नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। भगवान का भजन करने से सब पापों का छुटकारा हो जाता है। फिर भी कहते हैं भगवान का भजन नहीं होता, तो उनको श्री व्यास देव जी बता रहे हैं कि 5 महायज्ञ हैं, उनको करने चाहिए। जो कि पहले कथा में बताया, नरोत्तम ब्राह्मण पहले मूग चंडाल के घर गए कि हमको उपदेश मिलेगा। फिर पतिव्रता स्त्री के घर में गए, फिर तुलाधार के घर में गए। तुलाधार के बाद मैं पतिव्रता स्त्री के गए और उसके बाद उन्होंने अद्रोह के घर में भेज दिया कि ऐसा ही वे काम कर रहे थे, समझा रहे थे ब्राह्मण को, नरोत्तम को। तो अद्रोह की ये चर्चा सुन रहे थे कि उन्होंने कैसे राजकुमार की स्त्री को अपने साथ रखा, कैसा व्यवहार किया। इस बात को सुनकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो व्यास जी कहते हैं कि तदनंतर अद्रोह की गली में जाकर उस ब्राह्मण ने उनका दर्शन किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे धर्म या उपदेश तथा हित की बातें पूछी। तो सज्जन द्रोह ने कहा, धार्मिक ब्राह्मण, आप पुरुषों में श्रेष्ठ वैष्णव के पास जाइए। मुगले की मृत्यु तथा आकाश में बस्तर न सूखने आदि का कारण आपको विदित हो जाएगा। इसके सिवा आपके हृदय में और भी जो कामनाएं हैं उनकी पूर्ति हो जाएगी। यह सुनकर ब्राह्मण द्विश्रेष्ठ रूपधारी भगवान के साथ प्रसन्नतापूर्वक वैष्णव के जहाँ आया। वहाँ पहुंचकर उसने सामने बैठे हुए शुद्ध हृदय वाले एक तेजस्वी पुरुष को देखा, जो समाज शुद्ध लक्षणों से संपन्न एवं अपने तेज से देदीप्यमान थे। धर्मात्मा द्विज ने ध्यान मगन हरिभक्त से कहा, हे महात्मन, मैं बहुत दूर से आपके पास आया हूँ। मेरे लिए जो कर्तव्य उचित हो उसका उपदेश कीजिए। वैष्णव ने कहा, देवताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु तुम पर प्रसन्न हैं। इस समय तुम्हें देखकर मेरा हृदय उल्लसित सा हो रहा है, अतः तुम्हें अनुपम कल्याण की प्राप्ति होगी। आज तुम्हारा मनोरथ सफल होगा। मेरे घर में भगवान विष्णु जी विराजमान हैं। वैष्णव के जो कहने पर
ब्राह्मण ने पुनः उनसे कहा, भगवान श्री विष्णु जी कहाँ हैं? आज कृपा करके मुझे उनका दर्शन कराइए। वैष्णव ने कहा, इस सुंदर देवालय में प्रवेश करके तुम परमेश्वर का दर्शन करो। ऐसा करने से तुम्हें जन्म और मृत्यु के बंधन में डालने वाले घोर पाप से छुटकारा मिल जाएगा। उसकी बात सुनकर जब ब्राह्मण ने देव मंदिर में प्रवेश किया तो देखा वह ही विप्रूपधारी भगवान कमल के आसन पर विराजमान है। ब्राह्मण ने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों पकड़ कर कहा, हे देवेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने पहले आपको नहीं पहचाना था। प्रभु, इस लोक और परलोक में भी मैं आपका किंकर बना रहूं। हे मधुसूदन, मुझे अपने ऊपर आपका प्रत्यक्ष अनुग्रह दिखाई दिया है। यदि मुझ पर कृपा हो तो मैं आपका साक्षात स्वरूप देखना चाहता हूँ। भगवान विष्णु बोले, भूदेव, तुम्हारे ऊपर मेरा सदा ही प्रेम बना रहता है। मैंने स्नेहवशी तुम्हें पुण्यात्मा महापुरुषों का दर्शन कराया है। पुण्यवान महात्माओं के एक बार भी दर्शन, स्पर्श, ध्यान और नामोच्चारण करने से और उनके साथ वार्तालाप करने से मनुष्य अक्षय स्वर्ग का सुख भोगता है। महापुरुषों का नित्य संग करने से सब पापों का नाश हो जाता है तथा मनुष्य अनंत सुख भोगकर मेरे स्वरूप में लीन हो जाता है। नित्यमेव तु संसर्गात् सर्व पाप क्षयो भवेत् भूता सुखमनंतम च मदेह परविलीयते। ऐसा पद्म पुराण में आया है। जो मनुष्य पुण्य तीर्थ में स्नान करके शंकर जी तथा पुण्यात्मा पुरुषों के आश्रम का दर्शन करता है, वह भी मेरे शरीर में लीन हो जाता है। एकादशी तिथि को जो मेरा ही दिन हरिवासर है, उपवास करके जो लोग सामने पुण्य में कथा कहता है, वह भी मेरे स्वरूप में लीन हो जाता है। मेरे चरित्र का श्रवण करते हुए जो रात्रि में जागता है, उसका भी मेरे शरीर में लय होता है। विप्रवर, जो प्रतिदिन उच्च स्वर से गीत गाते गाते और बाजा बजाते हुए मेरे नामों का स्मरण करता है, उसका भी मेरी देह में लय होता है। जिसका मन तपस्वी, राजा और गुरुजनों से कभी द्रोह नहीं करता, वह भी मेरे स्वरूप में लीन होता है। तुम मेरे भक्त और तीर्थ स्वरूप हो, किंतु तुमने जो बुगले की मृत्यु के लिए शाप दिया था उसके दोष से छुटकारा दिलाने के लिए मैंने वहाँ उपस्थित होकर कहा कि तुम पुण्यवानों में श्रेष्ठ और तीर्थ स्वरूप महात्मा मूक चंडाल के पास जाओ। तात उस महात्मा का दर्शन करके तुमने देखा ही था कि वह किस प्रकार अपने माता पिता का पूजन करता था। उन सभी महात्माओं के दर्शन से, उनके साथ वार्तालाप करने से और मेरा संपर्क होने से आज तुम मेरे मंदिर में आए हो। करोड़ों जन्मों के बाद जिसके पापों का क्षय होता है, वह धार्मिक पुरुष मेरा दर्शन करता है, जिससे उसे प्रसन्नता प्राप्त होती है। बस मेरे ही अनुग्रह से तुमको मेरा दर्शन हुआ है, इसलिए तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे वर मांग लो। ब्राह्मण बोला, हे नाथ, मेरा मन सर्वदा आपके ही ध्यान में स्थित रहे। संपूर्ण लोगों के स्वामी माधव, आपके सिवा कोई भी दूसरी वस्तु मुझे कभी प्रिय ना लगे।
श्री भगवान जी ने कहा, हे निष्पाप ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि में सदा ऐसा ही उत्तम विचार जागृत रहता है, इसलिए तुम मेरे धाम में आकर मेरे समान दिव्य भोगों का भोग करोगे। किंतु तुम्हारे माता पिता तुमसे आदर नहीं पा रहे हैं, अतः पहले माता पिता की पूजा करो, इसके बाद मेरे स्वरूप को प्राप्त हो सकोगे। उनके दुखपूर्ण उच्छ्वास और क्रोध से तुम्हारी तपस्या प्रतिदिन नष्ट हो रही है। जिस पुत्र के ऊपर सदा ही माता पिता कोप रहता है, उसको नरक में पड़ने से मैं, ब्रह्मा और महादेव जी भी नहीं रोक सकते हैं। मुनिवर निरपत्ते जस्मिन पुत्रे पितरोक्ष नित्य जैसा तनिरम च भादोहम ना धाता ना शंकर। ये पद्म पुराण में आया है। इसलिए तुम माता पिता के पास जाओ और यत्नपूर्वक उनकी पूजा करो, फिर उन्हीं कृपा से तुम मेरे पद को प्राप्त होगे। व्यास जी कहते हैं, जगत गुरु भगवान के ऐसा कहने पर द्विश्रेष्ठ नरोत्तम ने फिर भी इस प्रकार कहा, हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराइए। था संपूर्ण लोकों के एकमात्र कर्ता एवं ब्राह्मण हितैषी भगवान ने नरोत्तम के प्रेम से प्रसन्न होकर उस पुण्य कर्म ब्राह्मण को शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए अपने पुरुषोत्तम रूप का दर्शन कराया। उनके तेज से संपूर्ण जगत व्याप्त हो रहा था। ब्राह्मण ने दंड की भांति धरती पर गिरकर भगवान को प्रणाम किया और कहा, जगदीश्वर, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरे नेत्र कल्याणमय हो गए। इस समय मेरे दोनों हाथ प्रशस्त हो गए, आज मैं धन्य हो गया। मेरे पूर्वज सनातन ब्रह्मलोक को जा रहे हैं। हे जनार्दन, आज आपकी कृपा से मेरे बंधु बांधव आनंदित हो रहे हैं। इस समय मेरे सभी मनोरथ सिद्ध हो गए, किंतु नाथ, मूढ़, चंडाल आदि ज्ञानी महात्माओं की बात सोचकर मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है। भला वह लोग देशांतर में होने वाले मेरे वृत्तांत को कैसे जानते हैं। मूढ़ चंडाल के घर में आप अत्यंत सुंदर ब्राह्मण का रूप धारण किए विराजमान थे। इसी प्रकार पतिव्रता के घर में तुलाधार के जहाँ मित्र अधरों के भवन में तथा वैष्णव महात्मा के मंदिर में भी आपका दर्शन हुआ है। इन सब बातों का यथार्थ रहस्य क्या है, मुझ पर अनुग्रह करके बताइए। श्री भगवान ने कहा, विप्रवर, मूढ़ चंडाल सदा अपने माता पिता में भक्ति रखता है। शुभा देवी पतिव्रता है, तुलाधार सत्यवादी है अर्थात लोगों के प्रति समान भाव रखता है। अधरोक ने लोभ और काम पर विजय पाई है, अब वैष्णव मेरा अनन्य भक्त है। इन सद्गुणों के कारण प्रसन्न होकर मैं इन सब के घर में सानंद निवास करता हूँ। मेरे साथ सरस्वती और लक्ष्मी भी इन लोगों के यहाँ मौजूद रहती हैं। मूढ़ चंडाल त्रिभुवन में सबका कल्याण करने वाला है। चंडाल होने पर भी वह सदाचार में स्थित है, इसलिए देवता उसे ब्राह्मण मानते हैं। पुण्य कर्म द्वारा मूढ़ चंडाल की समानता करने वाला इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। मैं सदा माता पिता की भक्ति में लगन रहता है। उसने अपनी इस भक्ति के बल से तीनों लोगों को जीत लिया है। उसकी माता पिता के प्रति भक्ति देखकर मैं बहुत संतुष्ट रहता हूँ, इसलिए उसके घर के भीतर आकाश में संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्म रूप से निवास करता हूँ।
इसी प्रकार मैं उस पतिव्रता के, तुलाधार के, अद्रोह के और इस वैष्णव के घर में भी सदा निवास करता हूँ। धर्म एक मुहूर्त के लिए भी मैं लोगों का घर नहीं छोड़ता। जो पुण्यात्मा है वह ही मेरा प्रतिदिन दर्शन पाते हैं, दूसरे पापी मनुष्य नहीं। तुमने अपने पुण्य के प्रभाव से और मेरे अनुग्रह के कारण मेरा दर्शन किया है। अब मैं कर्मश उन महात्माओं के सदाचार का वर्णन करूँगा। तुम ध्यान देकर सुनो। ऐसे वर्णन को सुनकर मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से सर्वदा मुक्त हो जाता है। देवताओं में भी माता पिता से बढ़कर तीर्थ नहीं है। जिसने माता पिता की आराधना की है वही पुरुषों में श्रेष्ठ है। मेरे हृदय में वह रहता है और मैं उसके हृदय में। हम दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। ये लोक और परलोक में भी वह मेरे ही समान पूज्य है। वह अपने समस्त बंधु बांधवों के साथ मेरे रमणीय धाम में पहुंचकर मुझ में ही लीन हो जाता है। माता पिता की आराधना के बल से ही वह श्रेष्ठ मूक चंडाल तीनों लोगों की बातें जानता है। फिर इस विषय में तुम्हें विस्मय क्यों हो रहा है? व्यास जी बता रहे हैं, हे शिष्यगणों, तो उस ब्राह्मण ने पूछा, हे जगदीश्वर, मोह और अज्ञान वश पहले माता पिता की आराधना ना करके फिर भले बुरे का ज्ञान होने पर यदि मनुष्य पुनः माता पिता की सेवा करना चाहे तो उसके लिए क्या कर्तव्य है? तो व्यास जी कहते हैं कि भगवान बोले, विप्रवर एक वर्ष, एक मास, एक पक्ष, एक सप्ताह तथा एक दिन भी जिसने माता पिता की भक्ति की है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। दिनेकम मास पक्षम च पक्षार्धम भापि भस्रम पित्रोर भक्ति कृता जैन साचा गच्छे माल्यम। तथा जो उनके मन को कष्ट पहुंचाता है वह अवश्य नरक में पड़ता है। जिसने पहले अपने माता पिता की पूजा की हो या ना की हो, यदि उसकी मृत्यु के पश्चात वह सांड छोड़ता है तो उसे पितृभक्ति का फल मिल जाता है। जो बुद्धिमान पुत्र अपना सर्वस्व लगाकर माता पिता का श्राद्ध करता है वह जाति समर पूर्व जन्मों की बातों को श्रवण करने वाला होता है और उसे पितृभक्ति का पूरा फल मिल जाता है। श्राद्ध से बढ़कर महान जग तीनों लोगों में दूसरा कोई नहीं है। इसमें जो कुछ दान दिया जाता है वह अक्षय होता है। दूसरे को जो दान दिया जाता है वह फल 10,000 गुना होता है। अपनी जाति वालों को देने से लाख गुना, पिंड दान में लगाया हुआ धन करोड़ गुना और ब्राह्मणों को देने पर वह अनंत गुना फल देने वाला बताया गया है। व्यास जी कहते हैं कि ब्रह्म रूपधारी भगवान कह रहे हैं, जो गंगा जी के जल में और गया, प्रयाग, पुष्कर, काशी, सिद्ध कुंड तथा गंगा सागर संगम तीर्थों में पितरों के लिए अन्नदान करता है उसकी मुक्ति निश्चित है। उसके पितर अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, उसका जन्म सफल हो जाता है। जो विशेष गंगा जी में तिल मिश्रित जल के द्वारा तर्पण करता है उसे भी मोक्ष का मार्ग मिल जाता है। फिर जो पिंड दान करता है उसके लिए तो कहना ही क्या है। अमावस्या और जुगादि तिथि को तथा चंद्रमा और सूर्य ग्रहण के दिन जो पार्णव श्राद्ध करता है वह अक्षय लोक का भागी होता है। उसके पितर उसे
प्रिय आशीर्वाद और अनंत भोग प्रदान करके 10,000 वर्षों तक तृप्त रहते हैं। इसलिए प्रत्येक पर्व पर पुत्रों को प्रसन्नतापूर्वक पारण श्राद्ध करना चाहिए। माता पिता के श्राद्ध यज्ञ का अनुष्ठान करके मनुष्य सब प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान कहते हैं कि विप्रवर जो श्राद्ध प्रतिदिन किया जाता है उसे नित्य श्राद्ध माना गया है। जो पुरुष श्रद्धापूर्वक नित्य श्राद्ध करता है वह अक्षय लोक का भोग करता है। इस प्रकार कृष्ण पक्ष में विधि पूर्वक काम्य श्राद्ध अनुष्ठान करके मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त करता है। साल की पूर्णिमा के बाद जो 5वां पक्ष आता है जिसे महालय या पितृपक्ष कहते हैं, उसमें पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। उस समय सूर्य कन्या राशि पर गए हैं या नहीं इसका विचार नहीं करना चाहिए। या सूर्य कन्या राशि पर स्थित होते हैं उस समय से लेकर 16 दिन उत्तम दक्षिणायन से संपन्न यज्ञों के समान महत्व रखते हैं। उन दिनों में इस परम पवित्र काम्य श्राद्ध का अनुष्ठान करना उचित है। इससे श्राद्धकर्ता का मंगल होता है। यदि समय श्राद्ध न हो सके तो जब सूर्य तुला राशि पर स्थित हो उस समय कृष्ण पक्ष आदि में श्राद्ध करना उचित है। चंद्र ग्रहण के समय सभी दान भूमि दान के समान होते हैं। सभी ब्राह्मण व्यास के समान माने जाते हैं और समस्त जल गंगा जल के तुल्य हो जाता है। चंद्र ग्रहण में दिया हुआ दान और समय की अपेक्षा लाख गुना तथा सूर्य ग्रहण का 10 लाख गुना अधिक फल देने वाला बताया गया है। और यदि गंगा जी का जल प्राप्त हो जाए तब तो चंद्र ग्रहण का दान करोड़ गुना और सूर्य ग्रहण में दिया हुआ दान 10 करोड़ गुना अधिक फल देने वाला होता है। विधि पूर्वक 1 लाख को दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह चंद्र ग्रहण के समय गंगा जी में स्नान करने से मिल जाता है। जो चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण में गंगा जी में डुबकी लगाता है उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। यदि रविवार को सूर्य ग्रहण और सोमवार को चंद्र ग्रहण हो तो वह चूड़ामणि नामक जो कहलाता है। उसमें स्नान और दान का अनंत फल माना गया है। उस समय पुण्य तीर्थ में पहले उपवास करके जो पुरुष पिंडदान तर्पण तथा धन दान करता है वह सत्यलोक में प्रतिष्ठित होता है। तो ब्राह्मण ने पूछा, हे देव, हे भगवान, आपने पिता के लिए किए जाने वाले श्राद्ध नामक महायज्ञ का वर्णन किया। अब यह बताइए कि पुत्र को पिता के जीते जी क्या करना चाहिए। कौन सा कर्म करके बुद्धिमान पुत्र को जन्म जन्मांतरों में परम कल्याण की प्राप्ति हो सकती है। ये सब बातें यत्नपूर्वक बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं कि श्री भगवान जी ने बताया, विप्रवर, पिता को देवता के समान समझकर उनकी पूजा करनी चाहिए और पुत्र की भांति उन पर स्नेह रखना चाहिए। कभी मन में भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो पुत्र रोगी पिता की भली भांति परिचर्या करता है उसे अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वह सदा देवताओं द्वारा पूजित होता है। पिता जब मरणासन होकर मृत्यु के लक्षण देख रहे हों उस समय उनका पूजन करके पुत्र देवताओं के समान हो जाता है। पिता की सदगति के निमित्त विधि पूर्वक उपवास करने से जो लाभ होता है अब उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ करने से जो पुण्य होता है वही पुण्य पिता के निमित्त उपवास करने से प्राप्त होता है। वही उपवास यदि तीर्थ में किया जाए तो उन दोनों यज्ञों से करोड़ गुना अधिक फल मिलता है। जिस श्रेष्ठ पुरुष के प्राण गंगा जी के जल में छूटते हैं वह पुण्य माता के दूध का पान नहीं करता
परम मुक्त हो जाता है। जो अपनी इच्छा अनुसार काशी में रहकर प्राण त्याग करता है वह मनवंशित फल भोगकर मेरे स्वरूप में लीन हो जाता है। पद्म पुराण में आया है, वाराणस्यम तेजस्सु प्राणचय जदृश्य अभीष्टम च फलम भुक्त्वा मैं देहे प्रवि लियते। जो युक्त नैष्ठिक ब्रह्मचारी मुनियों को जिस गति की प्राप्ति होती है वही गति ब्रह्मपुत्र नदी की 7 धाराओं में प्राण त्याग करने वाले को मिलती है। विशेषता अंतकाल में जो सोन नदी के तट का आश्रय लेकर विधि पूर्वक प्राण त्याग करता है वह मेरी समानता को प्राप्त होता है। जिस मनुष्य की मृत्यु घर के भीतर होती है उस घर के छप्पर में जितनी गांठें बंधी रहती हैं उतने बंधन उसके शरीर में बन जाते हैं। एक एक वर्ष के बाद उसका एक एक बंधन खुलता है। पुत्र और भाई बंधु देखते रह जाते हैं, किसी के द्वारा उसे उस बंधन से छुटकारा नहीं मिलता। पर्वत, जंगल, दुर्गम भूमि या जलद स्थान में प्राण त्याग करने वाला मनुष्य दुर्गति को प्राप्त होता है। उसे कीड़े आदि की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जिस मरे हुए व्यक्ति के शव का दाह संस्कार मृत्यु के दिन होता है वह 60,000 वर्षों तक कुम्भीपाक नरक में पड़ा रहता है। जो मनुष्य अस्पर्श का स्पर्श करके जहाँ पतित अवस्था में प्राण त्याग करता है वह चिरकाल तक नरक में निवास करके मलेच्छ योनि में जन्म लेता है। पुण्य से अथवा पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने से मृत्युलोक निवासी सब मनुष्यों की मृत्यु के समय जैसी बुद्धि होती है वैसी गति उन्हें प्राप्त होती है। पिता के मरने पर जो बलवान पुत्र उनके शरीर को कंधे पर ढोता है उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पुत्र को चाहिए कि वह पिता के शव को चिता पर रखकर विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण करते हुए पहले उसके मुख में आग दे, उसके बाद संपूर्ण शरीर का दाह करे। उस समय इस प्रकार कहें, जो लोभ मोह से युक्त तथा पाप पुण्य से साधत थे उन पिता के सब का इसके संपूर्ण अंगों का मैं दाह करता हूँ, वह दिव्य लोक में जाए। ऐसा पद्म पुराण में आता है। इस प्रकार दाह करके पुत्र अस्थि संचय के लिए कुछ दिन प्रतीक्षा में व्यतीत करे, फिर यथा समय अस्थि संचय करके 10वां दिन आने पर स्नान गिल्ले वस्त्र का परित्याग कर दे। फिर विद्वान पुरुष 11वें दिन एकादश श्राद्ध करें और प्रेत के शरीर की पुष्टि के लिए एक ब्राह्मण को भोजन कराएं। उसमें वस्त्र, पीड़ा और चरण पादुका आदि वस्तुओं का विधिपूर्वक दान करें। दशा के चौथे दिन किया जाने वाला चतुर्था 3 पक्ष के बाद किया जाने वाला त्रैपक्षीय अथवा सार्धमासिक 6 मास के भीतर होने वाले उष्ण मासिक तथा वर्ष के भीतर किए जाने वाले अनावधिक श्राद्ध और इसके अतिरिक्त 12 महीनों के 12 श्राद्ध कुल 16 श्राद्ध माने गए हैं। इसके लिए ये 16 श्राद्ध यथाशक्ति श्रद्धापूर्वक नहीं किए जाते उसका पश्चात स्थिर हो जाता है। अन्य सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी प्रेत योनि से उसका उद्धार नहीं होता। 1 वर्ष व्यतीत होने पर विद्वान पुरुष पारण श्राद्ध की विधि से सपिंडीकरण नाम श्राद्ध करें। तो ब्राह्मण ने भगवान से पूछा है कि शिव, तपस्वी, वनवासी और गृहस्थ ब्राह्मण यदि धन से हीन हो तो उनका पितृ कार्य कैसा हो सकता है? तो श्री भगवान बोले, जो तृण और काष्ठ का उपार्जन करके अथवा कौड़ी कौड़ी मांग कर पितृ कार्य करता है उसके कर्म का लाख गुना अधिक फल होता है। कुछ भी ना हो तो पिता की तिथि आने पर जो मनुष्य केवल गौं को घास खिला देता है,
गौं को चारा डालता है, उनको पानी पिलाता है, उसे पिंड दान से भी अधिक फल प्राप्त होता है। पूर्व काल की बात है, विराट देश में एक अत्यंत दीन मनुष्य रहता था। एक दिन पिता की तिथि आने पर मैं बहुत रोया। रोने का कारण यह था कि उसके पास श्राद्धोपयोगी सी वस्तुओं का अभाव था। बहुत देर रोने के पश्चात उसने किसी विद्वान ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, आज मेरे पिता की तिथि है, किंतु मेरे पास धन के ना पर कौड़ी भी नहीं है। ऐसी दशा में क्या करने से मेरा हित होगा? आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं धर्म में स्थित रह सकूं। तो विद्वान ब्राह्मण ने कहा, तात, इस समय कूतप नामक मुहूर्त बीत रहा है। तुम शीघ्र ही वन में जाओ और पितरों के उद्देश्य से घास लाकर गौओं को खिला दो। तदनंतर ब्राह्मण के उपदेश से वह वन में गया और घास का भोजा लेकर बड़े हर्ष के साथ पिता की तृप्ति के लिए उसने गौओं को खिला दिया। इस पुण्य के प्रभाव से वह देवलोक को चला गया। पितृजग से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके अपनी शक्ति के अनुसार मत्सर्य भाव का त्याग करके श्राद्ध करना चाहिए। जो मनुष्य लोगों के सामने इस धर्म संतान धर्म का विस्तार करने वाले अध्याय का पाठ करता है, उसे प्रत्येक लोक में गंगा जी के जल में स्नान करने का फल होता है। जिसने प्रत्येक जन्म में महापातकों का संग्रह किया हो, उसका वह सारा संग्रह इस पाठ के एक बार पाठ करने से, इस अध्याय का एक बार पाठ करने से या श्रवण करने से नष्ट हो जाता है। जैसे जैसे हम गौओं की सेवा करते हैं, हमारे पितर, हमारे ऋषि प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हम सबको गौशालाओं में जाना चाहिए, वहाँ जाकर उनकी सेवा करनी चाहिए। जहाँ जहाँ गौएँ रहती हैं, वहाँ वहाँ पर हरा चारा, घास, गेहूँ, गुड़, शक्कर आदि जैसी जैसी हमें कैपेसिटी हो, जैसी जैसी हमें ताकत हो, ऐसा हमको दान करना चाहिए। हमारे पास और सामान है तो हम वहाँ जाकर झाड़ू लगाएं। हमारे पास अर्थव्यवस्था नहीं है तो वहाँ जाकर हम गौशाला में जाकर उनके साथ हरा चारा गौओं को खिलाएं, उनके साथ सेवा करें, पानी पिलाएं। जैसे भी हो सके उनके रहने की जगह स्वच्छ करें, उनके लिए हरे चारे के लिए भंडार करें, उनको थोड़ी भूसा आदि रखने के लिए बहुत बड़े बड़े भंडार उपार्जन करें। जैसे जैसे हम गौशालाओं में ये दान करते हैं तो हमको इतना पुण्य मिलता है कि हमारे पितृदेव बहुत खुश होते हैं। गौओं की सेवा करने से जैसा लाभ मिलता है, इतना हमको कहीं भी नहीं मिलता। भगवान स्वयं कहते हैं कि उस ब्राह्मण ने श्राद्ध न करने की अपेक्षा गौओं को लाकर घास ही खिलाया था, उसी से उसके पितर प्रसन्न हो गए। इसलिए हम सबको गौशाला में जाना चाहिए। हमारे में अर्थ धन की संबंधी हमारे में योग्यता है तो हम वहाँ से घास ले चलें, नहीं तो हम जाकर वहाँ सेवा करें। सेवा करते करते हमारे पितर सब संतुष्ट हो जाएंगे। इसमें ऋषिगण, पितृगण, मातृ पितृ सब संतुष्ट हो जाते हैं और गौ सेवा करते करते भगत सभी ऋणों से मुक्त हो जाता है। और वहाँ जाकर भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन करते करते भगवान के साथ एकमत होकर गौशाला में सेवा करनी चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा।